आज कुछ घंटों के लिए मैं होमलेस हूँ। अभी रात के 9 बज रहे हैं और अभी तक मैं होमलेस ही हूँ। अभी तक मुझे रूम मिला है। एक फ्लैट के कमरे को 4 हिस्सा में डिवाइड किया गया है और उसमें बेड लगा दिया गया है। एक छोटा सा बेड है, टोस्टर है, पानी है, सिंक है, सारे बर्तन हैं, वॉशिंग मशीन है, गैस भी है। Yeah, I'll be honest, 요준이 생각에만 나 It's dishonest to say that I've been feeling alive 난 아니야 Staying up and out of the chance 네가 필요 없다고 그 잔인한 거짓말 गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। आज मेरा 5वां दिन है दुबई में और बेसिकली आज कुछ घंटों के लिए मैं होमलेस हूँ। सुबह मैंने अभी सुबह मैंने होटल से चेकआउट किया और मुझे नए बेड एंड ब्रेकफास्ट जाना है अराउंड 4 बजे, तो 3 या 4 बजे। और मुझे पता नहीं कि वो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट कैसा है। अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो शायद मैं वो भी छोड़ दूँ और फिर से किसी होटल में आ जाऊँ। तो वो शाम तक के लिए मैं होमलेस हूँ और इनफैक्ट 4 बजे भी नहीं जा पाऊँगा ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे जाना है ज़फ़र भाई के घर लंच पे और उनके वहाँ से ख़त्म करके कुछ शॉपिंग करना है। शॉपिंग करके रात को ही मैं पहुँचूँगा ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, शायद 10-11 बजे। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर ख़राब होगा तो शायद एक रात रह जाऊँ और कल कहीं और शिफ्ट कर जाऊँ। तो ये मेरा प्लान है। अभी कुछ देर है वहाँ जाने के लिए लंच के लिए, तो उसके पहले मैं सोच रहा हूँ मीना बाज़ार चला जाऊँ कुछ शॉपिंग करने के लिए या फिर म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में। तो ये मेरा प्लान है आज का। तो जब मैं होटल से निकल रहा था तब मुझे मालूम पड़ा कि होटल के बहुत लोग बंगाली हैं और वो बंगाली में बात कर रहे थे। मैंने बंगाली में बात की तो उन्होंने बहुत अच्छा रिएक्ट किया। एक बंदा बांग्लादेश का था, मेरे एंसेस्टर बांग्लादेश के थे, उनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। और एक बंदा कलकत्ता का था, जादवपुर, जहाँ पे मैं काम के लिए बहुत पता था जब मैं कलकत्ता में पोस्टिंग था एज ए जर्नलिस्ट। तो काफ़ी बातचीत हुई। अगर इतना जानकारी पहले होता तो और भी मज़ा आता। तो अभी मैं जब रास्ता पूछ रहा था मीना बाज़ार के लिए तो रास्ता में मुझे एक और बंगाली भाई साहब मिले जो दुकान में काम कर रहे थे। वो भी बांग्लादेश के हैं या बांग्लादेश के बहुत लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि 3 मिनट वॉक यहाँ से मीना बाज़ार है। अगर पता होता तो मैं पहले निकल जाता। मेरे होटल के पीछे ही है, 3 मिनट का वॉक, तो मैं वॉक कर लूँगा। कार लेने का मतलब नहीं होता, धूप इतना ज़्यादा है भी नहीं आज। तो देखते हैं, मीना बाज़ार में मुझे 2 बजे तक कुछ परचेज़ करना है क्योंकि लास्ट दिन मैं कुछ परचेज़ नहीं कर पाऊँगा। तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप दुबई आए और आपको कम रेट का रूम चाहिए तो एयरबीएनबी जब भी बुक करें तो क्राइटेरिया में सुपर होस्ट ज़रूर लगाएं। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने एक्चुअली पहला रूम जब बुक किया था तो क्राइटेरिया में सुपर होस्ट नहीं लगाया था। मैंने रेट देखा, फ़ोटो अच्छा लगा और बुक कर लिया। पर अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि फ़ोटो से रूम बिल्कुल अलग था, इसलिए मुझे रूम छोड़ना पड़ा। ये सेकंड होस्ट जो है वो सुपर होस्ट है, इसको बहुत अच्छे कमरे मिले, तो होपफुली ये बंदा अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन में भी अच्छा है और अपना जो भी डायरेक्शन देने में भी बहुत हाईटेक है। चेक इन भी सेल्फ चेकिंग होगा, तो आई बिलीव ये बेटर होगा। पर देखते हैं। तो जब भी आप एयरबीएनबी से बुक करें तो क्राइटेरिया में सुपर होस्ट ज़रूर ले। होस्ट आपका सुपर होस्ट होना चाहिए, यानी उसको बहुत अच्छा कमेंट मिला होना चाहिए। या फिर आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा रेट देकर नॉर्मल होटल बुक करें जो मेट्रो के पास हो, जैसे कि मैंने अभी किया है। एयरबीएनबी से 70% ज़्यादा है होटल अभी जो होटल में था मैं, लेकिन मेट्रो का बहुत पास था तो मेरे काफ़ी पैसे बच गए। और होटल के आसपास बहुत अफोर्डेबल दुकान था जहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच कर सकता हूँ, तो वहाँ भी पैसे बच रहे थे। एयरबीएनबी में क्या होता है कि मैक्सिमम कर किसी कॉम्प्लेक्स या फ्लैट्स के अंदर होता है, उसमें क्या होता है कि वो बहुत चलना पड़ता है और धूप के समय आपको चलना बहुत भारी पड़ सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए जब भी आप दुबई आए। बाकी आपके ऊपर है। अभी मैं चलता हूँ मीना बाज़ार को, वहाँ जगह दिखाता हूँ कि वहाँ मुझे क्या दिखता है। मीना बाज़ार में घूमते घूमते मुझे अचानक दुबई म्यूजियम दिखाई दिया। इस बार तो नहीं जा पाऊँगा,
मीना बाज़ार में जब शॉपिंग कर रहा था तो काफ़ी पाकिस्तानी लड़के पास आते रहे और हर तरह के ऑफ़र करते थे, जैसे बैग दिला दूंगा, घड़ी दिला दूंगा, आपको फिट रहने की दवाई दिला दूंगा। बहुत तंग किया उन लोगों ने, लेकिन अच्छा ये रहा कि मुझे एक श्रवणा भवन दिखा जो कि बहुत ही प्यारा था। मैंने एक जूस ट्राई किया, अच्छा लगा जूस। उसके बाद मैं बस ढूंढा और निकल पड़ा अजमान के लिए। बस ढूंढना एक बहुत ही टायरिंग प्रोसेस था, लेकिन बस बहुत कंफर्टेबल था। बस में सोया मैं, और जब अजमान पहुंचा तो अजमान बहुत ही प्यारा सा जगह है। अजमान एक अलग एमिरेट्स है यूएई में, और अजमान सिटी जो है अजमान का कैपिटल है, और यहाँ पे भी लाइफ बहुत ही प्यारा है। बिल्डिंग्स बहुत अच्छे हैं, रोड बड़े बड़े हैं। इनफैक्ट काफ़ी लोग अजमान में रहना प्रेफर करते हैं दुबई में रहने से ज़्यादा, क्योंकि वो दुबई अप डाउन कर सकते हैं। और अजमान मुझे देखा जाए तो बहुत पीसफुल लगा, काफ़ी ऑर्गेनाइज लगा। मैं थोड़ा सा फुटेज छोड़ देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको ज़रा सा अजमान का फीलिंग पता लगे। Take me to the jungle, teach me tiger law, read to me a poem, sing to you a song. Drunk in my मैंने सुबह रूम खाली किया था करीबन 9 बजे 10 बजे। अभी रात के 9 बज रहे हैं और अभी तक मैं होमलेस ही हूँ। अभी तक मुझे रूम नहीं मिला है। देखते हैं क्या क्या हो। with you I am blessed. All I want in a dream, we are together. You could call सो फाइनली पूरा दिन होमलेस रहने के बाद मुझे रूम मिल गया है। इस बिल्डिंग के आखिरी कोने में जो फ्लैट है उसमें मेरा रूम है। एक फ्लैट के कमरे को 4 हिस्सा में डिवाइड किया गया है और उसमें बेड लगा दिया गया है। एक छोटा सा बेड है, बड़ा मुश्किल से लगेज उसमें आता है, बड़े मुश्किल से साइड में खड़े हो सकते हो। लेकिन ठीक है, जितना खर्चा मैं एक रूम के लिए कर रहा था बस दुबई में एक रात के लिए, उतने में यहाँ 2 दिन में रह लूँगा। ऑलरेडी रूम के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है। अब पहला बेड एंड ब्रेकफास्ट खराब होने की वजह से 10,000 ऑलरेडी लॉस हो चुका है। अब मैं और खर्चा नहीं करना चाहता। ये ठीक है। अच्छी बात यह है कि रूम बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है। नया बिल्डिंग है, पूरा बिल्डिंग साफ़ सुथरा है। लोकेलिटी भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किचन एरिया जो कॉमन एरिया है वो बहुत अच्छा है, सब कुछ है। आप गर्म पानी कर सकते हो, खाना पका सकते हो, आपके पास ओवन भी है, कॉफ़ी मेकर भी है, इवन रेडीमेड फूड भी रखा हुआ है। टॉयलेट बहुत साफ़ सुथरा है, रूम बहुत साफ़ सुथरा है। जो ओनर है बेड एंड ब्रेकफास्ट का वो टेक्निकली बहुत साउंड है और सब कुछ ऑटोमेटेड है। आप अंधेरे गली के आने में पाँव रखोगे लाइट जल जाएगा, बालकनी में पाँव रखोगे लाइट जल जाएगा, तो वो हिसाब से बहुत अच्छा है। अब मैं निकला हूँ इनफैक्ट डिनर करने के लिए, तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। मुझे बताया गया है कि सर अगर मैं स्ट्रेट जाऊँ तो खाने पीने का बहुत सारा जॉइंट्स मिल जाएगा, तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। इस एरिया को जाना ज़रूरी है क्योंकि 2 दिन मुझे यहाँ रहना है। कल सुबह मुझे निकलना है कहीं और जाने के लिए, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। Is a river running strong, moving like a wave through a rocky riverbed. Sometimes love जो नया ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट मैंने लिया था वो गोल्ड शॉप के बहुत ही पास था, इसीलिए कुछ गोल्ड के शॉप यहाँ भी है। इसको एक तरह का छोटा सा गोल्ड शॉप बोल सकते हैं। और गोल्ड शॉप में एक से एक गोल्डन ज्वेलरी था जो मैं देखता रहा, पता नहीं कितना एक्सपेंसिव होगा। और रास्ते में मुझे एक अजीब सा गाड़ी दिखाई दिया, कुछ F1 रेसिंग कार की तरह, पर उसमें बहुत सारे लाइटिंग थे और लोगों ने गाड़ी रोक दिया था और एक तरह का जैम लग गया था उस गाड़ी की वजह से, पता नहीं कौन था। पर आसपास का रौनक बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पीसफुल था, बहुत ही सेफ भी था। I'm losing track of time. Losing track of time. मैं वॉक कर कर कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, तो मुझे एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखाई दिया जहाँ से मैंने चिकन फ्राइड राइस लिया और चल पड़ा अपने एयरबीएनबी की तरफ। Sometimes love is a thought we held too long. Sometimes it's alright just to be a little wrong. When
फाइनली आपको बताता हूँ कि सारा दिन क्या हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि आज जफ़र भाई ने मुझे कॉल किया था अपने घर अजमान, और मुझे पता नहीं था कि अनवर कैसे जाना है, तो मुझे पहुँचना था वहाँ 2 बजे के आसपास। तो मैंने सोचा सुबह मैं शॉपिंग कर लूँ मीना बाज़ार में। मीना बाज़ार जैसे कि आपको मैंने बताया कि ठग भरे हुए मीना बाज़ार में, वहाँ बहुत परेशान हो गया, लेकिन हाँ शॉपिंग हो गया सस्ते में, थोड़ा बहुत शॉपिंग जो भी करना था। फिर मैं निकल गया बस पकड़कर। धूप इतना था कि पहले तो एक स्टेशन गया, वहाँ पे बस नहीं मिला, फिर दूसरा स्टेशन जाना पड़ा। धूप इतना था कि दिमाग ख़राब हो गया, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया। वहाँ जाके लंच किया, उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। लंच करने के बाद जफ़र भाई का कुछ इंटरव्यू था जो मैं हम लोग कर नहीं पाए उनके घर में, तो हम लोग एक मॉल में गए और मॉल जाकर जफ़र भाई का रिकॉर्डिंग किया। और उसके बाद बहुत लेट हो गया। आज प्लान था कि मुझे आज बीच एरिया जाना था, तो बीच एरिया जा नहीं पाए, तो वो लेट हो गया था। तो हम पहले मेरे पुराने होटल में गए, वहाँ से हमने सामान उठाया और सामान उठा के फिर इस नए बेड एंड ब्रेकफास्ट पे आए, जो यही कहीं है, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा। और बस ये था आज का दिन। आज का दिन इसी में सारा दिन निकल गया, कुछ खास एक्टिविटी नहीं कर पाया। So if you wanna take a ride and see what happens down the road, find yourself a pair of gloves and get yourself a warmer coat. Oh yeah, we'll be doing fine. Just losing track of time. दोस्तों मेरे लिए सुबह का कॉफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुबह का कॉफ़ी अगर अच्छा मिले तो दिन बहुत अच्छा हो जाता है। इतने दिन से मैं रेडीमेड कॉफ़ी 3-in-1 कॉफ़ी पी रहा था अपने होटल पर, जहाँ पे गर्म पानी कर मैं 3 कॉफ़ी पी रहा था। चलेगा, उतना ख़राब नहीं था। और बाहर जो भी कॉफ़ी मिलता है कमर्शियली, मुझे नॉर्मल कॉफ़ी पसंद आता है। कैपुचिनो या लैटे मुझे जमता नहीं, क्योंकि उसका फ्लेवर मुझे पसंद नहीं है। तो मॉल में जाने से कैपुचिनो पीना पड़ता था या लैटे पीना पड़ता था। ऑर्डिनरी जो रेडीमेड कॉफ़ी होता है मशीन से जो बनता है ना, वो मुझे बहुत कम मिला यहाँ पे। लेकिन आज इस बेड एंड ब्रेकफास्ट पे कॉफ़ी अलग से था, चीनी अलग था और दूध अलग था। तो मैंने आज प्रॉपर कॉफ़ी बनाया और आज कॉफ़ी पीकर मूड अच्छा हो गया। परफेक्ट कॉफ़ी मिला सुबह सुबह, तो काफ़ी एक्टिव लग रहा हूँ। आज काम क्या है कि आज मुझे सुबह सुबह कुछ कपड़े धोने हैं, यहाँ वॉशिंग मशीन अवेलेबल है, और फिर मुझे शर्ट आयरन करना है, क्योंकि मुझे जाना है भुज अल अरब, जो कि कहते हैं कि दुनिया का एकमात्र 7-स्टार होटल है। उसके अंदर जाना है। देखते हैं कि अंदर जाने मिलता है, कितना मिलता है, अंदर क्या देख सकता हूँ। आपको इस बेड एंड ब्रेकफास्ट का छोटा सा टूर ज़रूर दूंगा, ताकि आपको भी समझ में आए कि बेड एंड ब्रेकफास्ट दुबई में कैसे होता है, और ये वाला आपके लिए ठीक है कि नहीं। ये बाहर का नज़ारा है मेरे बेड एंड ब्रेकफास्ट का। ये जो गलियारा है ये टोटली ब्लैकआउट रहता है, बहुत अंधेरा रहता है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे आओ लाइट जल जाता है। और ये एंट्रेंस है मेरे बेड एंड ब्रेकफास्ट का। रूम नंबर है 109। और घुसते साथ थोड़ा अंधेरा होता है। जब मैं जाऊँगा कॉरिडोर पे तो लाइट जल जाएगा। ये बैल्कोनी का डोर है जो मैंने अभी क्लोज कर दिया है। यहाँ से जा सकते हैं बैल्कोनी। और ये है कॉरिडोर रीजन। नंबर 3 मेरा रूम है, नंबर 4 यहाँ है। एक फ्रिज है, कॉफ़ी मेकर है, ओवन है, टोस्टर है, पानी है, सिंक है, सारे बर्तन हैं, वॉशिंग मशीन है, गैस भी है, कॉफ़ी मेकर भी है, रेडीमेड कॉफ़ी भी है, सब कुछ यहाँ पे है, वेल स्टफ है। ये टॉयलेट है और यहाँ पे सेकंड टॉयलेट कम बाथरूम भी है। और ये है हमारा कॉरिडोर रीजन।
तो जैसा कि प्रॉमिस किया था आपको, मैंने आपको दिखा दिया अपना नया एयरबीएनबी, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। आसपास का ये नज़ारा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आज का व्लॉग बस यहीं तक, आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगा एक नया सफ़र। जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें एनकरेज कीजिए। नमस्कार। Both hands